तो श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के हम नए क्लास में फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त कौन थे आप लोग शायद जानते होंगे। ये हिंदी साहित्य के काफ़ी बड़े जाने माने एक साहित्यकार थे। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कविताएं लिखी हैं, खंड काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है, साकेत और यशोधरा जैसे काव्यों के बारे में इन्होंने लिखा है, जिसमें से साकेत जो है महाकाव्य है। आने वाले समय में आप जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह देंगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि साकेत किनके द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग याद रखना कि ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। तो मैथिली शरण गुप्त जो थे वो राष्ट्रवादी कवि थे। अब राष्ट्रवादी कवि हम किसको बोलेंगे, आप लोग बता सकते हैं? राष्ट्रवादी कवि किसको बोला जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्र के लिए अपनी वाणी या अपनी कलम चलाते थे या फिर देशभक्ति की कविताएं लिखते थे। गुप्त के समय के बाद से ही खड़ी बोली को हिंदी की भाषा के रूप में शामिल किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में मैथिली शरण गुप्त ने काम करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली के ऊपर काम किया और फिर जो साहित्य की भाषा थी या जो काव्य की भाषा थी उसमें खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। उसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भक्ति काल और रीति काल में अवधी भाषा या ब्रज भाषा में लिखा जाता था और कविताओं में बहुत ज़्यादा अलंकारों और छंदों का बोझ हुआ करता था, जिससे कि साधारण जनता को समझ में नहीं आती थी। लेकिन खड़ी बोली जो आपकी बोलचाल की भाषा है, आधुनिक काल के जो कविताएं हैं वो आपकी खड़ी बोली में है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैथिली शरण गुप्त अपने कविताओं में पराधीन भारत में उन्होंने लिखना शुरू किया। जब भारत गुलाम था तब उन्होंने भारत की दुर्दशा या भारत की वर्तमान स्थिति, इन सबको अपनी कविताओं के जरिए देशवासियों को अवगत कराया। और उसके बाद उन्होंने छायावाद, सौंदर्य चेतना के साथ भी वे चले। वे छायावाद के और द्विवेदी युग के बीच के एक सेतु के जैसे थे। मैथिली शरण गुप्त काव्य की भाषा खड़ी बोली को बनाना चाहते थे और उन्होंने वो चीज किया भी। तो यहाँ पर जो आपके कोर्स में दिया गया है कि नर हो न निराश करो मन को, आपको शब्द से ही समझ में आ गया। नर हो, नर किसको बोलते हैं हम? मनुष्यों को। नर हो, नर ने कविता को लिखा था जब भारतीय निराश हो गए थे। किस वजह से? किस वजह से निराश हो गए थे? पराधीनता की या गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और देश के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे। तब उन्होंने ये कविता लिखी ताकि जो भारत की जो युवा हैं वो जाग जाएं और अपने महत्व को समझें। अब देखिए, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। आप लोगों ने आध्यात्मिक रूप में अगर इसको पढ़ा होगा तो भी आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है और मनुष्य ही वो है जो कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाता है। तो यहाँ पे जो उनकी कविता है वो भी एक उपदेशात्मक कविता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य चाहे ना तो अपने दम पर पूरी दुनिया बदल सकता है, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। और समय कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, पर समय जैसा भी होता है ना बच्चों, समय का सबसे बड़ी खूबी यही है कि समय जैसा भी होता है गुजर जाता है, बीत जाता है। अगर आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा और अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। तो हमें इस चीज के लिए ना हमेशा तैयार रहना चाहिए, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों ने कभी पशुओं को निराश होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मनुष्य जो कि अपने दम पर दुनिया फतह कर सकता है वो मनुष्य भी निराश हो जाता है। तो कविता के बोल बहुत अच्छे हैं, आप लोग इस कविता को याद कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति निराश होते हैं उनको इस कविता के सुनाकर उनके अंदर में एक जोश भर सकते हैं या उन्हें क्रांति का संदेश दे सकते हैं। तो ये कविता उन्होंने पराधीन भारत में इसीलिए लिखा था ताकि जो युवा हैं जो कि उस गुलामी को, उस परतंत्रता को स्वीकार कर चुके हैं। हमारा देश गुलाम कैसे हुआ? जब हमने उस गुलामी को स्वीकार कर ली। जब तक आप किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप गुलाम नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। कविता के बोल एक बार आप लोग और सुन लीजिए। कविता के बोल बहुत सुंदर है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। आप वो कह रहे हैं कि
कुछ काम करो और ऐसा काम करो कि संसार में आपका नाम हो। ठीक है, ऐसा काम तो सब करते हैं लेकिन सबका नाम नहीं होता है। तो आप ऐसा अच्छा काम करो कि संसार में आपका नाम हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। आप अपने जन्म के कारणों को समझो ताकि जो आपका जीवन है वो व्यर्थ ही ना बीत जाए। ठीक है, आप जब जीवन के कारण को समझेंगे ना तो जीवन आपका व्यर्थ। उपयुक्त करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। फिर कवि कह रहे हैं कुछ तो ऐसा उपयुक्त कार्य करो कि संसार में आपका नाम हो, आपके जीवन का अर्थ सफल हो जाए। और मनुष्य के रूप में अगर आपने जन्म लिया है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो आपका कविता के बोल थे 4 लाइन 6 लाइन जो भी थे इतने थे। दूसरे आपका कह रहे हैं, कवि आगे कह रहे हैं कि संभलो कुछ योग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कवि कह रहे हैं कि हर काम के लिए ना एक सही समय होता है, सुयोग। सुयोग मतलब अच्छा योग। अब कोई भी काम को जो उस समय पे करना है, अगर आप उस समय पर नहीं करते हैं और समय के बीत जाने के बाद हमारे पास सिवाय पछतावा के और कुछ नहीं रहता है, तो समझो कि सुयोग न चला जाए। जो भी काम करने का, जैसे अभी आपके पास अगर बोर्ड के एग्जाम है तो आपको उसके लिए पढ़ना है। आप अभी नहीं पढ़ेंगे और जब आपके रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे फिर आप उसके लिए दुखी हो जाएंगे, तो उस समय आपके पास केवल निराशा और पछतावा रहेगा। तो आपके पास जो सही समय है, जो करना है, तो आप उस समय पर वही करो कि संभलो कि सुयोग न चला जाए, अच्छा योग ना चला जाए, उससे पहले संभल जाओ। और कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, अच्छे उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं होते। समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यह जो संसार है ना वो एक निराश सपना, मतलब झूठा सपना नहीं है, संसार एक सत्य है। और समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। कवि आगे बोल रहे हैं कि आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है और स्वयं ही आगे बढ़ना है। ऐसा कोई नहीं है संसार में कि आपको आकर चलना सिखाएगा या फिर आपको रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है और आगे भी स्वयं ही बढ़ना है। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। अब वो कह रहे हैं आगे कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपको सहारा देने के लिए तैयार है। और न रहो न निराश करो मन को। मनुष्य हो तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे अंतरे में क्या पढ़ा हमने कि संभलो कि सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। हर कार्य के लिए एक अच्छा समय होता है और अच्छे समय पे किए गए अच्छे उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। आगे उन्होंने कहा समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यह संसार एक झूठा सपना नहीं है और आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अखिलेश्वर है अवलंबन को, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपको सहारा देने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। और नर हो तो निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो ईश्वर मेरा साथ नहीं देते हैं। तो ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ स्वयं देते हैं। जब आप एक कदम उठाएंगे ना तभी ईश्वर आपको दूसरे कदम के लिए रास्ता दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पड़े रहेंगे और ईश्वर आपके सारे काम कर देंगे। तो यहाँ तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं और आपको नया नया रास्ता दिखाते हैं। फिर आगे है कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अब बहुत सारे मनुष्यों को ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है या हमारे कोई वैल्यू नहीं है। तो कवि आपसे कह रहे हैं कि निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, अपने गौरव का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका जन्म अगर इस संसार में हुआ है तो किसी न किसी विशेष अर्थ से हुआ है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हर एक मनुष्य ना अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स उसके समान दूसरा कोई नहीं है, अविस्मरणीय है, मतलब कोई भी मनुष्य भूलने योग्य नहीं है। हर मनुष्य के जीवन का एक विशेष अर्थ होता है। तो निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ज्ञान रहे। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा इस जीवन में कोई अस्तित्व है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। देखो कवि आपको क्या कह रहे हैं कि सब चला जाए लेकिन मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मान सम्मान क्या है, एक बार चला जाता है वापस नहीं आता। आप सब जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ना वो स्वाभिमान के बिना व्यर्थ है। अगर एक बार आपका मान सम्मान इज्जत चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए
ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके मान सम्मान पर बात आ जाए, आपकी इज्जत पर बात आ जाए, क्योंकि पैसा जाएगा वापस आ जाएगा। हेल्थ भी अगर आपका खराब होता है तो वो भी वापस आ जाएगा, लेकिन मान सम्मान एक बार जो चला जाता है ना तो फिर वो वापस नहीं आता। और मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी संसार में लोग आपका नाम लें। कुछ हो न तजो निसाधन को, नर हो न निराश करो मन को। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने साधनों का त्याग नहीं करना है। और अगर आप मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमको कर दान दिए, हर वांछित वस्तु विधान किए। देखो गुप्त जी क्या कह रहे हैं आगे कि भगवान ने हमें ना कर मतलब हाथ, ये हम दुनिया के जो सारे काम है ना हम इन्हीं हाथों से करते हैं। तो प्रभु ने तुमको कर दान किया। आप सोचते हो ना कि भगवान ने हमें क्या दिया है, तो भगवान ने सबसे ज्यादा तो आपको ये 2 हाथ दिए हैं, जिससे आप दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। प्रभु ने आपको ये हाथ दान में दिए हैं और सब वांछित वस्तु विधान की। आप देखते नहीं हो कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास परिवार है, आपके पास एक नया एक जीवन है जिसको कि आप बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो, उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस उसके बाद जो है वो हमें प्राप्त करना है। कुछ प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसमें कुछ प्राप्त न कर सकें, कुछ हासिल न कर सकें, कभी जीवन में कुछ बन न सकें, तो इसमें फिर और किसी का नहीं, हमारा ही दोष है। फिर है किसका यह दोष हो, उसके बाद हमारा ही दोष है, किसी और का दोष नहीं है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। संसार में ऐसा कोई भी धन नहीं है जिसको कि हम प्राप्त नहीं कर सकते। अलभ्य मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो। संसार में अगर आप चाह लो ना तो दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। जिन्होंने भी बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं या सफलता हासिल किए हैं, वो भी आपके और हमारे जैसे ही साधारण मनुष्य रहे होंगे, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय शक्ति, उनकी प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम के ही वो कारण रहा होगा कि उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया। तो आपको भी किसी भी चीज को अगर आपको मन बना लो ना कि आपको हासिल करना है, तो संसार में ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। और नर हो न निराश करो मन को। इसलिए आपको मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सुंदर उपदेशात्मक कविता थी गुप्त जी की जो आप अभी हमने पढ़ी, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी कविता बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत छोटी सी और मोटिवेशनल कविता है। तो इसमें अगर आपके लिए एक संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न च मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप लोग अगर संस्कृत जानते होंगे तो आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे। उद्यमेन मतलब परिश्रम करने से ही किसी कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। केवल मनोरथ कर लेने से या मन में सोच लेने से वो हमें हासिल नहीं हो जाता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख पे कोई हिरण अपने आप जाकर प्रवेश नहीं करती। जब काटो तो वीडियो के ऐसी वीडियो। तो क्या कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन करने से ही, परिश्रम करने से ही आप कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। केवल मनोरथ कर लेने से आपके कार्य नहीं होंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन हिरण अपने आप उसके मुंह में प्रवेश नहीं करता। शेर को अगर हिरण को खाना होता है ना तो उसको उसके लिए शिकार करना है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ना कि आपको निराश होकर बैठ जाना पड़ेगा। तो आपके पास एक और नई कविता आप लोग पढ़ चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि अगले क्लास में हम कोई कहानी पढ़ें अच्छी सी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी समझनी है या कौन सा निबंध समझना है। हम गद्य खंड के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम नए नए चैप्टर्स के साथ या नए नए क्लास के साथ में आपके सामने जल्दी से जल्दी आते रहें। थैंक यू।